पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की है। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सैंतालीस साल की लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। वह आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को 21,000 वोटों से हरा दिया है। जीत के बाद लिज ने सुनक की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छी समझ वाला नेता बताया। 2001 के बाद लिज पहली ऐसी ब्रिटिश पीएम इलेक्ट हैं जिन्हें 60% से कम वोट मिले हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप में करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। अगर आज टीम इंडिया हार जाती है तो वह फाइनल की रेस में बाहर हो जाएगी। वहीं श्रीलंका लगातार दूसरी जीत हासिल कर फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेगी। दिल्ली समेत 6 राज्यों में आज शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुल 30 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की है। इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बिहार की राजनीति में बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले नीतीश कुमार अब मिशन 2024 में जुट गए हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर हैं, जिसके तहत आज दिल्ली में वो विपक्ष के कई और बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। नीतीश दोपहर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी मिलेंगे। 47 साल की लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। वे आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को 21,000 वोटों से हरा दिया है। जीत के बाद लिज ने ऋषि की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छी समझ वाला नेता बताया। 2001 के बाद लिज पहली ऐसी ब्रिटिश पीएम इलेक्ट हैं जिन्हें 60% से कम वोट मिले। पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि बुर्किना फासो में एक टोल प्लाजा के पास विस्फोट से लदे वाहन में एक कार ने टक्कर मार दी थी। इससे तेज धमाका हुआ और मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के झटके दोपहर 12:25 पर महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग बंद रहेंगे। दरअसल इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले के इनपुट भी हैं। ऐसे में पीएम की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे हैं। राहुल ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप में करो या मरो का मुकाबला होगा। आज अगर टीम इंडिया हार जाती है तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं श्रीलंका लगातार दूसरी जीत हासिल कर फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बरसात की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी झमाझम बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बारिश के बाद कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं अंडर ब्रिज में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित है। मध्य प्रदेश में फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और इंदौर में बारिश के लिए आसार जताए गए हैं। इधर रतलाम, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मालवा में बिजली गिरने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के लिए प्रदेशवासियों को और इंतजार करना होगा। हालांकि लोकल सिस्टम की वजह से कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। अमरकंटक और इससे सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में हो रही झमाझम बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल पेंड्रा के दुर्गधारा जलप्रपात में अचानक जल स्तर बढ़ गया, जिससे वाटरफॉल में नहा रहे पर्यटक सकते में आ गए। हालांकि किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रायपुर से लगे धरसीवा के मुल्ला स्थित खारून नदी के एनीकट में एक ही परिवार के 3 लोग बह गए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कल दोपहर से एसडीआरएफ के गोताखोरों की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया हुआ है, लेकिन तेज बहाव की वजह से उन्हें काफी मुश्किलें आ रही हैं। आज भी सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पिकनिक मनाने आए 2 युवक कांकेर के मलाज कुंडू वाटरफॉल में डूब गए हैं। पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी हुई है। दोनों युवक चरामा से पिकनिक मनाने यहाँ आए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर आएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। 7 सितंबर से निर्णायक टोली की बैठक शुरू होगी और 10 सितंबर में से समन्वय बैठक शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने सीएम भूपेश बघेल आज शाम को कन्याकुमारी जाएंगे, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से 14 राज्यों से 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अभी से एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा प्रदेश के 103 कमजोर सीटों पर विशेष अभियान चलाएगी, जहां विधानसभा प्रभारी भ्रमण कर रिपोर्ट बनाएंगे। इन 103 विधानसभा सीटों में या तो कांग्रेस लंबे वक्त से काबिज है या भाजपा की स्थिति कमजोर है। भोपाल में जिस शराब दुकान पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने पत्थर फेंका था, उसे कलेक्टर ने हटाने के निर्देश दिए। बता दें कि उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुखर रहती हैं और 1-2 बार उनका रौद्र रूप भी यहां पे देखने को मिला था। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। भोपाल में आज राजनीतिक मामलों के मंत्री समूह की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे मंत्रालय में बैठक लेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम निवास में दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। मध्य प्रदेश में 40 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है। इन सभी निकायों के लिए बीजेपी ने प्रभारी घोषित किए हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सूची जारी कर दी है। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने बीजापुर विधायक और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायती और निर्माण कार्य का पैसा कांग्रेस नेताओं के खातों में जा रहा है। इसकी जांच के लिए बीजेपी ने 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर कोर्ट के शरण में जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। श्योपुर जिले के गोरस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गौमाता नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तोमर ने कहा कि हमारे क्षेत्र में गिर नस्ल की गायों की बहुतायत थी, जो अब नहीं है। अब इस नस्ल को दोबारा से बढ़ाने के लिए गौमाता नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज से 20,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी आश्वासन के बाद मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन भी करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आम जनता को जागरूक करने के लिए रायपुर के मरीन ड्राइव में साइकिल रैली निकाली गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाली गई इस रैली का उद्देश्य आम जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना है। इस रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी सहित आम जनता ने भी हिस्सा लिया। झाबुआ में एसडीएम साहब के लेट से दफ्तर आने पर 50 से ज्यादा ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ा। ग्रामीण सुबह 8 बजे से ही अपने गांव से निकलकर तहसील दफ्तर पेशी के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम साहब का इंतजार करते करते थक गए। फिर एसडीएम शाम को 7:30 बजे दफ्तर पहुंचे और बारी बारी से ग्रामीणों से मुलाकात की।
रायगढ़ के ग्राम बागे में चपले में करीब 4 पहले सड़क बनाई गई थी, जिसके लिए ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों को 4 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिला कलेक्टर और एसडीएम को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने तलब किया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नए जिले के गठन की 1 सितंबर को अधिसूचना जारी होने की वजह से स्थिति बदल गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ को नया जिला बनाने इसमें सरिया को भी शामिल किया जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। कवर्धा कलेक्टर जन्मय जय महोबे ने जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर पीसी प्रभाकर और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त आरएस टंडन को पद से हटाया है। हटाने के पीछे आदेश कॉपी में कोई कारण नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ समय से दोनों ही विभागों की काफी शिकायतें मिल रही थी। सिंगरौली के बरगवा में 75 लाख रुपए कीमत के एल्युमिनियम चोरी हुआ है। पुलिस ने लगभग 48 लाख रुपए कीमत का एल्युमिनियम और 10 लाख रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस ने एल्युमिनियम को कानपुर से जब्त किया है, साथ ही एक स्थानीय कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। सरगुजा में फिर एक बार IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। जिले के सेदम गांव में उल्टी दस्त से पीड़ित महिला की मौत और डायरिया में पीड़ित ग्रामीणों की समस्या की खबर को IBC ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर चेकअप किया था। कोरिया जिले के मनिनगढ़ में राशन दुकान में चावल में इल्ली और कीड़े मिलने के मामले में जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और नायब तहसीलदार की दुकान पर पहुंचे, जहां दुकान संचालक ने अनियमितताएं पाई गई हैं। अब दुकान संचालक को सस्पेंड करने की तैयारी है। बिलासपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। 2 शहरी क्षेत्र और अन्य 3 दूसरे जिले के मरीज बताए जा रहे हैं। सभी मरीजों को इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। बलरामपुर जिले के दुप्पी गांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने गांव में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि बीते 16 दिनों से प्यारे दल के 2 हाथी गांव में उत्पात मचा रहे हैं। कुरला पेंड्रा मरवाही जिले में 7 हाथियों का दल केवची रेंज पहुंच गया है, जहां 2 मकानों को तोड़ा है और 4 किसानों की फसल को खराब कर दिया है। सभी हाथी अचानक मागर टाइगर रिजर्व से पहुंचे हैं। वहीं वन अमला हाथियों के मूवमेंट की निगरानी में जुटा हुआ है। कांकेर के साकेत नगर में एक बार फिर तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। देर रात एक घर में तेंदुए ने 20 से ज्यादा मुर्गियों का शिकार कर डाला और 1 घंटे तक तेंदुआ घर के आंगन में उत्पात मचाता रहा। घटना की सूचना पर वन विभाग को दी गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के इलाकों में हाथियों का उत्पात वन विभाग और टाइगर रिजर्व के लिए चुनौती बना हुआ है। इसमें जंगली हाथियों की हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। हाथियों का दल गांव में मकानों के साथ खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पन्ना जिले अजयगढ़ में तहसीलदार के चैम्बर में ब्लैक कोबरा के घुसने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा को काबू में कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। भोपाल के जेपी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। डेस्क के शुरू होने पर अब मरीजों को उनके परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश भर के अस्पतालों में संपूर्ण कायाकल्प अभियान के निर्देश सीएम ने दिए थे, जिसके बाद ये व्यवस्था की गई है। इंदौर में मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान धीमी गति से चल रहा है। मतदाताओं के परिचय पत्र आधार नंबर से जोड़ने में लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसके चलते 3 बीएलओ को निलंबित करने के साथ ही 150 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी का नया पाठ्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें छात्रों को 1 साल में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 3 साल पढ़ाई करने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को सराफा व्यवस्था करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बुरहानपुर के बसार गांव के एक खेत में जंगली जानवरों को मारने के लिए लगाए गए करंट से एक ग्रामीण चपेट में आ गया है। हादसे में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। जशपुर के लोदान थाना इलाके में कोनवीरा गांव के तालाब में एक बुजुर्ग महिला के डूबने से मौत हो गई। बुजुर्ग महिला ग्राम पंचायत पुत्री चोरा की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का मानसिक स्वास्थ्य खराब था। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है।
ग्वालियर में धारदार हथियार से अधेड़ महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला कल दोपहर से घर से लापता थी। घर से 50 मीटर की दूरी पर मिले शव के मुंह और हाथ बंधे हुए मिले हैं और सिर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी मिले हैं। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली में मामूली विवाद को लेकर दो लोगों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। पूरा मामला जियावन थाने के कुंदवार चौकी के बेलवानी गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि राजू बेगा और सके ही कुछ परिचित के लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। सतना जिले के मचगावा में एक युवक की लाश पानी से भरे कुंड से बरामद हुई है। मृतक की शिनाख्त लवकुश यादव के रूप में हुई है, जो कल शाम से लापता था। बताया जा रहा है कि लवकुश शातिर बदमाश लाली यादव के साथ देखा गया था। परिजनों ने भी लाली पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस लाली को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सतना में मेडिकल छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वो राजेंद्र नगर गली नंबर 13 में किराए के मकान में रहता था। रविवार देर रात छात्र तीसरी मंजिल से नीचे आ गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया रीवा में, जहां उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चित्रकूट के किलेपाल थाना इलाके में दो मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन गांव के ही तालाब में नहाने के लिए पहुंचे थे। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कवर्धा के पानिनी पाठ के बांध में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे के डूबने से मौत हो गई। शव बांध के नहर वाले रास्ते में फंसा हुआ था, जिसे 3 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। शव के पीएम के लिए जिला अस्पताल में मर्चुरी में भेज दिया गया है। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा के जबेली गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पूर्व महिला सरपंच जोगी कुंजाम ने सुपारी देकर पति पत्नी की हत्या करवाई है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी सहित 3 अन्य फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी सरगर्मी पुलिस तलाश कर रही है। बेमेतरा के तरपोंगी गांव में लापता पति पत्नी का कंकाल मिला है। दंपति 16 अगस्त से गायब थे। शिवनाथ नदी किनारे मिले कंकाल से कपड़ों से दोनों की पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर में 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल गार्ड ने ही छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया था। वहीं घटना के बाद छात्रा के साथ परिजनों ने थाने में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गार्ड हनुमान राठौर और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। कांकेर में युवती को डरा धमकाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर रेप करने वाले आरोपी युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। लोरमी में महिला ने 3 साल के दिव्यांग को नहर में फेंक दिया है। वहीं खेत में काम कर रहे लोगों ने बच्ची को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। घटना लोरमी थाना क्षेत्र के गोरखांबे की बताई जा रही है। जशपुर जिले के अंतर्गत तपकरा थाने की पुलिस ने आज फिर से 4 तस्करों के साथ गांजे का एक बड़ा खेप बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि लग्जरी कार से 90 किलो गांजे की ग्राम बरामदगी की गई है। साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोन पर ली गई महंगी गाड़ियां और ट्रक नोटरी पर खरीदकर दूसरों को बेचकर रफू चक्कर हो जाते थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। बिलासपुर के चक्राभाटा पुलिस ने भूगोल बार के संचालक को गिरफ्तार किया है। बार के संचालक पर अवैध रूप से ग्राहकों को ड्रग्स परोसने का आरोप है। वहीं बार का मैनेजर भी 3 महीने पहले एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था। राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी होने के बाद पुलिस अब आरोपियों पर एक्शन के मूड में है। माना बस्ती क्षेत्र में हुई चाकूबाजी से हुई हत्या मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में युवक की हत्या के बाद लोगों ने चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की थी। गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही पुलिस को गांजे की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 किलो गांजे के साथ 2 बाइक भी बरामद की है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज की एक छात्रा ने अपने दस्तावेजों में लिंक और नाम बदलने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को सौंपा है। दरअसल पूर्व में लड़की रही इस युवक ने अपने को पुरुष बताते हुए दस्तावेजों में सुधार के लिए आवेदन दिया है। शहजादपुरा गांव के पास उफनते नाले में 108 एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया है। ऐसे में गांव के सरपंच ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को 108 से उतरवाकर पैदल नाला पार कराया और दूसरी ओर खड़े निजी वाहन की मदद से बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है, ताकि घायलों को समय रहते इलाज मिल सके।
भिंड में श्रद्धालुओं के दो गुट आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करने लगे। वहीं पुलिस का सायरन सुनते ही सभी लोग भाग निकले। घटना मेहगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु दंतरोदा धाम जा रहे थे। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील में उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां के तहसीलदार और अधिवक्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस झगड़े के बाद दोनों पक्ष विजय राघवगढ़ थाने पहुंचे और वहां पर भी अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाके में मधुमक्खी के हमले से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। खेत में काम करने के दौरान महिलाओं पर मधुमक्खियों ने जानलेवा हमला कर दिया है और उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। ओरछा के निवाड़ी में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.5 लाख रुपए का माल बरामद किया है। साथ ही घटना प्रयोग होने वाली बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। ग्वालियर की उटीला थाना पुलिस ने रेत से भरे वाहनों को पकड़ लिया है। मौके से पुलिस ने रेत सहित 2 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्राली को भी जब्त किया है और 3 वाहन चालकों को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है और मामले में और भी खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड में बने सरकारी स्कूल जर्जर हो रहे हैं। यहाँ 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से स्कूल पढ़ने आने वाले छात्रों को भारी परेशानी होती है। कपरेला भवन में स्कूल संचालित हो रहा है, जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। वहीं कोई हादसा ना हो जाए, बच्चों में ये डर बना रहता है। अब देखना होगा अफसर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। जबलपुर में 31वीं रेलवे जोनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन 9 सितंबर को होगा। चैंपियनशिप में रेलवे के सभी 16 जोनों के आरपीएफ की महिला वर्ग की 17 और पुरुष वर्ग की 11 टीमें शामिल हैं। आरपीएफ के प्रोडक्शन यूनिट में भी टीमें शामिल होने वाली हैं, जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ी हैं। इंदौर में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का अंतिम चरण 28 सितंबर को समापन होगा, लेकिन अभी तक केवल 2,29,000 लोगों ने ही वैक्सीनेशन लगवाया, जबकि हर दिन 30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग केवल लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि लोगों में अब जागरूकता की कमी बनी हुई है। झाबुआ में कड़वे नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा है, जिसे देखकर देवी का चमत्कार मानकर लोग पूजा पाठ के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि जानकार इसे वनस्पति की सामान्य क्रिया बता रहे हैं। IBC 24 अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। हो सकता है इस घटना का कोई वैज्ञानिक कारण हो। पेंड्रा के अमरकंटक इलाके में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों का मलबा अब सड़क पर आ गया है, जिससे जगह जगह रास्ता जाम हो गया है। यहाँ गोरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित अमरकंटक और उससे सटे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। डोंगरगढ़ में गणेशोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के सबसे प्रसिद्ध बुधवारी पारा स्थित गणेश प्रतिमा राजस्थान के राजा को देख भीड़ उमड़ रही है। यहाँ की गणेश प्रतिमा राजस्थान के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर स्थल झांकी बनाई गई है, जहाँ कोरोना के बाद बच्चों की पढ़ाई पर पड़े असर को दिखाया गया है। गणेश उत्सव का आज 6वां दिन है। इस बार उत्सव और रौनक दोगुनी हो गई है। राजधानी रायपुर में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के लोग बप्पा की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। तरह तरह के आयोजन पंडाल समिति की तरफ से किए जा रहे हैं। शहर में सन सिटी कॉलोनी में भी बड़े धूमधाम से इस बार बप्पा की स्थापना की गई है। भिलाई के चरौदा में संसद भवन की तर्ज पर बना विंगहर्ता का भव्य पंडाल बनाया गया है, जो कि इन दिनों शहर में खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भव्य पंडाल की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ पर अशोक के स्तंभ, संसद भवन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोगों को संविधान की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। पंडाल को बनाने में करीब 2 महीने लगे।